नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज तो हर्ब्स के बारे में ऐसा ज़बरदस्त आपको बताने वाले हैं ना कि बस, क्योंकि आज जो है एक हर्बलिस्ट नहीं, हमारे पास दो हकीम मौजूद हैं, तो एक हर्बलिस्ट और एक हकीम मौजूद है। आज हमारे साथ है, पहले तो लेडीज़ फर्स्ट होता है, तो इजाज़त है लेडीज़ फर्स्ट। हमारे साथ हुमैरा मौजूद है। हुमैरा आपको जो है हर्ब्स के हवाले से बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और हमारे साथ देखें हुमैरा, मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाली हूँ तो आप बिल्कुल जेलस नहीं होइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ मोस्ट हैंडसम हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? वैसे मुझे आपको कहना चाहिए था मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन मैंने कहा ये नाराज़ जल्दी हो जाते हैं ना, इसलिए क्या करें। तो इसलिए आपकी वाइफ तो कुछ नहीं कहेंगी ना, है ना? मैं तारीफ़ें कर दी इतनी ज़्यादा, नहीं वो खुश होती हैं, कहती हैं लड़कियाँ तारीफ़ करें, है ना? अच्छा जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? हम आज जो है ना कुछ बातें करेंगे हर्ब्स के हवाले से भी और डिफरेंट बीमारियों के हवाले से भी। बहुत ज़्यादा एलोपेशिया का, बाल गिरने का, ये बहुत ज़्यादा मसला जो है ये आम हुआ है आजकल। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल जो, क्योंकि ये मौसम चेंज हो रहा है, तो बाल जो हैं वो ना गिरें और बेहतरीन हो जाए, इसके हवाले से पहले हुमैरा आप बताएं, फिर हम एलोपेशिया की तरफ आएंगे। जी देखो, जब मौसम चेंज होता है तो बाल, इसलिए पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन दूं कि जब आप दरख्तों की तरफ, पत्तों की तरफ जाते हैं तो वो जर्द होके गिरना शुरू हो जाते हैं। वही हाल हमारी बॉडी पे भी आता है, ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, वी कैन कंट्रोल, हाँ बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन है मॉइस्चर रखना अपनी, ठीक है, स्किन को भी और स्कैल्प को भी, ज़रूरी नहीं पूरे बालों को। क्योंकि हम सिर्फ कराची का देख रहे होते हैं ना, तो कराची में तो इस वक्त आप ये देखें कि बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी है, शदीद, ठीक है ना, मतलब अजीब हाल हो जाता है, इतनी गर्मी है। रात में तो सांस भी नहीं आ रहा था, हवा भी नहीं चल रही थी। अल्लाह से कहो अल्लाह ताला हवा तो चला दे। बिल्कुल, कराची वालों के लिए तो मैं बहुत नमाज में दुआएं करती हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ बारिश की दुआ करें, कम से कम बारिश हो जाए। तो खैर, लेकिन बाकी इलाकों में देखिए ना तो शदीद सर्दी, पहाड़ों पे अगर जाएं तो वहाँ पे शदीद सर्दी और इतनी ड्राइनेस हो जाती है ना कि बस। बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं कि भाई आपके क्या कैसे। वही मैंने कहा ना, मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस क्योंकि आजकल मैं प्रेशर पॉइंट्स पे बड़ा काम कर रही हूँ, तो जब हम अपने मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप कोई भी ऑयल ले लें जो आपको सूट करता है, कोकोनट करता है, मस्टर्ड ऑयल करता है, वैसे ये कैसे पता चलेगा कौन सा ऑयल सूट कर रहा है? देखिए, कभी कभी हम बालों में लगाते हैं ना, तो बाल वॉश करने के बाद ड्राई हो जाते हैं ऑयल लगाने के बाद। बहुत सारे ऑयल ऐसे हैं कि आपने, अगर सरसों का तेल मुझे सूट नहीं करता, कि मैं लगाती हूँ तो मेरे वॉश करने के बाद और ड्राइनेस आ जाती है बालों में, तो मुझे कोकोनट सूट करता है। तो इसी तरह आपको खुद जज करना पड़ेगा अपने आप को कि आपको सूट क्या कर रहा है। अब आपने ऑयलिंग आपने कॉटन से लगानी है अपने और हल्का गर्म करके लगाना है, और फिर आपने अपने ये जो जितने भी आपके टिप्स हैं ना, इसको प्रेशर दे के अच्छी तरह, ताकि वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। वो नहीं है मसाज करने बैठ गए जो और बाल जो चार निकलने थे इसकी जगह 8 निकल जाए, ये इससे कोई बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं हमेशा टिप्स जो है ना, ये आपके इसके अंदर रेज होती हैं बेसिकली, तो वो रेज आपको उसमें एब्जॉर्ब होने में हेल्पफुल होती हैं। आप वो करें। उसके बाद आपने, अगर आपने स्टीम लेनी है, टॉवल लगाना है स्टीम वाला, वो लगा लीजिए ताकि अच्छी तरह आपके क्यूटिकल में भी वो चला जाए ऑयल, और थोड़ी 2 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। कंडीशनर की अगर नीड है जिन बालों को, तो आप कंडीशनर में सबसे बेहतरीन दही, मैं कहती हूँ दही लगाओ, सरसों का तेल थोड़ा डाल के, और चाहो तो कोई कंडीशनर थोड़ा सा मिलता है वो डाल लो, या मेयोनीज डाल लो उसमें। वो जड़ों को छोड़ के वो आप पूरे बालों में लगा लिए, तेल लगा हुआ भले से, उसके ऊपर आपने मास्क लगा लिया। मैं एक मास्क हमेशा बताती हूँ, दही 2 चम्मच दही लें आप, उसके अंदर 1 चम्मच कंडीशनर डालें, 1 चम्मच सरसों का तेल या जो भी आपको सूट करता है, थोड़ा सा लेमन स्क्यूज करें, ये 4 चीज़ों का मास्क बना के पूरे बालों में अप्लाई कर दो। ये बेहतरीन कंडीशनर आपके बालों के लिए, 15 दिन में 1 दफ़ा करो इसको। ठीक है, सही है। हाँ जी, अब आते हैं थोड़ा सा एलोपेशिया की तरफ। ये वो बीमारी है जिसमें जो है कॉइन की तरह गैप आना शुरू होता है बालों में, और वो बिल्कुल जिल जो है ना वो ऐसी हो जाती है कि जहाँ पर बाल, वो क्या कहते हैं उसको, कि चमड़ी नज़र आती है, और उसमें वो बाल बिल्कुल भी जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, गायब हो जाते हैं, है ही नहीं बाल। ऐसे गोल गोल निशान बनते हैं। अच्छा, और बाल उसके ऊपर आते भी नहीं है, तो इसके लिए क्या? एक बैक्टीरिया होता है जो बाल खोर कहलाता है, उस बाल छड़ करता है, वो बाल जड़ों से काट रहा होता है। अच्छा, एक सवाल इसी से रिलेटेड। कोई कहता है कि ऑटो इम्यून होता है, ये खुद ब खुद होने लग जाता है, इसका है कोई? नहीं, अपने अपने तरीकाकार है सब। अच्छा, मैं किसी के इख्तिलाफ नहीं करता हूँ। मैं आपकी बात पे इसलिए आपसे इत्तेफाक करती हूँ। एक अपना किस्सा सुनाती हूँ कि एक दफ़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया था, मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, कोई मेकअप आर्टिस्ट था, क्योंकि मैं अपने ब्रशेस रखती हूँ,
اس نے میرے سر پہ نا برش لگا دیا تھا، تو مجھ کو یہ چیز ہونا شروع ہوئی، لیکن میں نے آن ٹائم اس کو کنٹرول کیا، اور یہ ہرب سے کنٹرول ہوتا ہے. جی جی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ سے ٹاول تولیہ استعمال کی چیزیں تھوڑی دور رکھنی پڑتی ہیں. اس کی چیزیں دوسرا کوئی استعمال نہ کرے. جس طرح آپ نے کہا نا کسی اور سے بیکٹیریا آ جاتا ہے، آ جاتا ہے، یہ تو بات رائٹ ہے آپ کی. اور یہ ایک بیکٹیریا ہی ہے جو کہ آپ کے بال، بعض لوگوں کے تو یہ آئی برو سب اڑ جاتی ہے، اس کو تو شیو کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک بھی بال نہیں. بالکل. ہاں ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں کو بھی یہ پرابلم ہو رہی ہو تو ایک ریمیڈی میں بنا کر دکھاؤں گا، آپ وہ ضرور دیکھیے گا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری چیز جس طرح بھی بتایا میرا جی نے بھی بتایا کہ ڈرائی موسم ہو جاتا ہے، جیسے درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، ظاہری بات ہے سپٹمبر سے لے کے مارچ تک ڈرائی ویدر ہوتا ہے. اس میں بال پتلے ہو رہے ہوتے ہیں، روکھے ہو رہے ہوتے ہیں، بے جان ہو رہے ہوتے ہیں، سر پہ الرجی، خارش ہو رہی ہوتی ہے اور خشکی کی پرت جم رہی ہوتی ہے. ایسی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا پارک میں گھر کے پاس گھاس ہوتی ہے، آپ وہ گھاس 1 چمچ کے برابر کاٹ لیں اور اسے دھو لیں. دھونے کے بعد اسے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں یا تل کے تیل میں ڈال لیں اور اس میں 1 چمچ کمیلا پاؤڈر ڈال لیں. کمیلا پاؤڈر پنسار سے مل جائے گا، 10 روپے کا مل جائے گا آرام سے. وہ آپ ڈال کے 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ لیں. اگر دھوپ نہ ہو تو 24 گھنٹے کے لیے گھر پہ رکھ لیں. آپ کا تیل تیار ہو گیا اور چھان کے بوٹل میں بھر لیں. وہ تیل آپ سر پہ لگائیے، اس سے خشکی بھی دور ہو جائے گی، بال گرنا جھڑنا بھی دور ہوں گے. جیسے گھاس گھنی ہوتی ہے ایسے بال گھنے ہو جائیں گے آپ. اچھی بتائیے گا کہ کوئی سا بھی تیل، یا آپ نے کون سا بتایا ابھی؟ تل کا تیل ہو، تل کا تیل، ناریل کا تیل ہو، باقی جو تیل آپ کو سوٹ کرتا ہے کوئی آپ جس اس میں طرح بھی نے ڈال بتایا سکتے کہ کوئی تیل بھی جو سوٹ کرے تو اس میں آپ جو ہے کہ ایڈ آن کر سکتے ہیں. اوکے اوکے ٹھیک ہے. یہ تو ایک اچھا. اچھا اسی طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہاتھ بہت زیادہ پھٹتے ہیں، سائڈوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ نکلنے لگ جاتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے دیکھو ویسے ہمارے پاس جو موم بتی گھر میں رکھی ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑا سا میلٹ کر کے ہمیں ہلکی ہلکی گرم جب وہ موم ہونا تو اس کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈپ کر کے تھوڑی دیر رکھنا چاہیے. بلکہ بڑے چاہو تو پورے ہاتھ بھی رکھ سکتے ہو. یہ آپ کا جو کہتے ہیں نا کہ موئسچر کر دیتا ہے اسکن کو، چاہے ہاتھ ہوں چاہے پیر ہوں. آپ موم گرم کر کے کسی بھی ٹب میں موم بتیاں گرم کرو، وہ جب اتنی برداشت کے قابل ہو جائے تو پیر اور ہاتھ اس میں ڈال کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساکس ہیں یا گلوز ہیں دونوں پہ پہن لو، اور اس کے بعد جب آپ اس کو ریموو کرو گے نا تو آپ کے ہاتھ اتنے سافٹ ہو جائیں گے، یہ کیوٹیکل کیا ہاتھ کیا سب سافٹ ہو جائے گا آپ کا. اچھا آپ نے دیکھو گے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. ہاں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. اسی طرح ہاتھوں پہ بھی ڈرائنس آ رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو تو زخم خون بھی نکلنے شروع ہو جاتا ہے، اس قدر وہ تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو ایسی صورت میں جس طرح بھی انہوں نے موم بتی کے موم کا بتایا، ہم جو بتاتے ہوتے ہیں وہ ویکس کا بتاتے ہوتے ہیں، جو شہد کے چھتے کا موم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ پنساری سے مل جائے گا. آپ کو ان کو کہیں کہ دیسی موم دے دیں. آپ 50 گرام دیسی موم لے لیں، 50 گرام پیٹرولیم جیلی لے لیں. آپ دیسی موم کو تھوڑا سا گرم کر لیں تو یہ بالکل پانی کی طرح ہو جائے گا. تو فوری طور پہ اسے پیٹرولیم جیلی کے اندر ملا لیں اور اس میں 2 چمچ کسٹر آئل بھی ملا لیں، مکس کر کے رکھ لیں. یہ مرہم تیار ہو گیا آپ کا. یہ آپ اپنی ایڑیوں پہ بھی لگائیں، ہاتھوں پہ بھی لگائیں، اور رات کو روزانہ کریں. 10-12 دن میں ایسے ہو جائیں گے کہ کبھی ایڑیاں پھٹی ہی نہیں تھی. واو زبردست. اچھا کالر بھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں. سکینہ جی آپ سوال بتائیے گا اپنا، کیا جاننا چاہیں گی؟ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ حکیم صاحب سے کہیں کہ موٹاپے کا نقصہ بتا دیں. آپ اتنی اپنے آپ کے اللہ نے شکر ہے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، تو آپ یہ بھی نقصہ ایک بتا دیں. ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں. بالکل موٹاپے کے لیے کہ موٹاپے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری بھی انسان کو ہوتی ہے جس کی وجہ سے موٹاپا آ سکتا ہے. کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو فیٹی لیور ہے، اس کی وجہ سے بھی موٹاپا آ رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، کازز ہو سکتے ہیں، ہارمونز ڈس بیلنس ہو جائیں. بالکل. تو بہت ساری ایسی چیزیں موٹاپے کی وجہ، اور سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان سب کے ساتھ جو آپ کو خوراک کا اچھا رکھنا ضروری ہے. تو میرا جی کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ٹپ بھی بتا دیں اور خوراک بھی بتا دیں، دونوں چیزیں. سب سے بہترین تو یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑے سے اپنی لائف میں ایکسرسائز کو لے کر آئیے. ایکسرسائز مسٹ ہو گئی ہے. اب میں اگر کسی خاتون کو ایکسرسائز سجیسٹ کرتی ہوں تو کہتی ہے میں گھر میں جھاڑو پوچھا تو کرتی ہوں،
तो वो झाड़ू पोछा एक्सरसाइज नहीं है। exercise, yes. आप जो है एक एक्सरसाइज कीजिए वार्म अप की, चाहो तो मैं अभी यहाँ खड़े होकर दिखा देती दिखा हूँ। दें। ठीक है ना? एक सेकंड दिखा सकते हैं, एक से वो कैमरा एंगल कहीं इधर उधर ना हो जाए ना। नहीं कैमरा अच्छा एंगल चलो ना हो थोड़ी जाए। देर में बताते हैं, चलिए हम जो थोड़ी देर कैमरा में एंगल बताते change हैं। एक करेंगे, हाँ, एक्सरसाइज फिर, जो हाँ। मैं खुद करती हूँ मैं वो बताऊंगी। दूसरा ये है कि जीरा, जो सफ़ेद जीरा होता है, इसका पानी सुबह में आप पकाइए। जैसे एक ग्लास आपने पानी लिया है, उसमें आपने 1 चाय का चम्मच जीरा डाला, इसको पका लिया, आधा जब रह जाए ये पानी ठंडा करके आप पीना शुरू कर दें निहार मुंह। ठीक है। आप ये पानी पीना शुरू करें, आपकी बॉडी से स्वेलिंग, फैट, ये सब कटना शुरू हो अच्छा जाएगा। जीरा आपने के साथ में क्या बताया, जीरा के साथ पानी बस सिंपल, लेकिन कुछ नहीं जीरा डालना। ठंडा नहीं होता, जीरा ठंडा होता होता है, इसीलिए गर्म कहती होता है। हूँ पानी में डाल के ठंडा हो जाता है। जब हम पकाते हैं ठंडा करके पीते अच्छा, हैं। ठंडा गर्म होता है जीरा, काला जीरा ज्यादा गर्म होता है। अच्छा, अच्छा, सफेद अच्छा। जीरा की तासीर जो है वो गर्म और मोतदिल सी ठीक है, रहती लेकिन है, आपने लेकिन कहा हम उसे पी थोड़ा सकते सा हैं। ठंडा करके फिर। क्योंकि जीरा एक ऐसी चीज है जो कि हमने अपने हर दवाई में डाली हुई भी है। जो जड़ी बूटियां मेरी जो खास तौर पर मैं बनाती हूँ उसमें जीरा, सफेद जीरा हर दवाई में शामिल है। अच्छा, एक ठीक हल्दी है। और एक ओके, सफेद जीरा। ठीक है, कॉलर से भी बात करते हैं, फिर आपसे भी जवाब मैं लूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, शफाकत राइट? जी जी जी, जी जी, सर, जी। मेरी हकीम साहब से ये बात करने को, ये मेरे ना बालों में ना जड़ों में ना बहुत ज्यादा सिकरी है और बाल अच्छा। झड़ भी रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन बताएं। ठीक है, अभी बता देते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी आप इसका जवाब दे दें। ये शफाकत, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी का ही तो बताया इसी का बताया था, कि हाँ। आपने जो घास होती है ना पार्क में लगी हुई होती है, उसकी 1 चम्मच के बराबर काट के उसको धो लें। धोने के बाद उसे 1 पाव यानी 1 चम्मच घास हो, पीसने की ज़रूरत नहीं है। उसे 1 पाव नारियल के तेल में, अगर नारियल का तेल ना हो तो तिल के तेल में डाल दें, और उसमें 1 चम्मच कमेला पाउडर भी डाल दें। आप कमेला पाउडर डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। इंशाल्लाह चंद दिनों में खुश्की, सिकरी भी ख़त्म होगी, बाल गिरना झड़ना भी दूर होंगे और बाल उगने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात जो मोटापे की हाँ जी, कही जी, है, बता दीजिए। ठीक है, जिनका वेट कम नहीं हो रहा हो तो बिल्कुल जैसे उमेरा ने कहा कि ज़ीरा का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें आप लोग। लेकिन इसका एक छोटा सा नुस्खा बना लें आप। आपने लेना ज़ीरा 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, अलसी के बीज ये भी 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, चाय खाने से पहले या बाद में लें। देखिएगा हफ्ते में, 5 दिन में, 6 दिन में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। और अब रेमेडी बताएंगे हकीम शाह नज़ीर साहब, स्पेशली एलोपेशिया के हवाले से। जी जी, जिन ये लोगों को एलोपेशिया भी जी एलोपेशिया की है, ये अच्छा, ये किसी वो गुठलियों के लिए। गुठलियों के लिए, ठीक जी, है। अच्छा, गुठलियाँ हो क्यों जाती हैं वैसे? देखिए गुठलियाँ एक तो होती है नुकसानदेह होती है, हाँ। एक गैर नुकसानदेह होती हैं। तो प्लीज़ इन गुठलियों पे बार बार हाथ ना लगाया करें। जहाँ पे भी पूरी बॉडी में गुठलियाँ निकलती हैं और अगर आपको साथ में बुखार भी हो रहा हो और बार बार चढ़ रहा हो और साथ में वजन भी गिर रहा हो तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइए। और इन गुठलियों पे जितना हाथ लगाएंगे ये उतनी बढ़ती जाएंगी, ज़्यादा होती जाएंगी। इसको हाथ लगाना छोड़ दे तो ये वहीं स्टॉप हो जाती हैं। और उसको ख़त्म करने के लिए आप पहले चेक करवाएं कि ये नुकसानदेह तो नहीं। अगर नुकसानदेह होंगी तो जो डॉक्टर मशवरा देगा आप उस पर अमल कीजिएगा। और आम तौर पे जो चर्बी की फैट्स बनती हैं, गुठलियाँ बनती हैं पूरी बॉडी में, कमर पे, साइडों पे, सब पे बनती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आपने टोटली 2 चीज़ें लेनी हैं। एक लेना है ये चिरायता नेपाली, अगर इसको क्लोज करके दिखाएंगे ना तो बहुत नज़र आ जाएगा ये। तो ये चिरायता नेपाली, इसकी ये शक्ल होती है। ये आपने लेना है 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है, ठीक है। ये हमने लिया 50 ग्राम। और इसमें हम डालेंगे ये कोड़ बूटी, इसे कुटकी भी कहते हैं, कुटकी भी कहते हैं और कोड़ बूटी भी कहते हैं ये, ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और सुबह शाम आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ, सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले आधी चम्मच पानी के साथ लें। आप देखिएगा 1 महीना 2 महीना यूज़ कीजिएगा, आप गुठलियों को चेक करेंगे या तो बिल्कुल छोटी सी होंगी या तो ख़त्म हो चुकी होंगी, चिपटी होके पूरी बॉडी पे कहीं पे भी निकलती हूँ इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन गुठलियों को ईजी मत लीजिएगा, इसमें नुकसानदेह गुठलियाँ इस टाइप की होती हैं जैसे टीबी की गुठली होती है, बाज़ों का कैंसर की गुठली होती है। तो प्लीज़ उस पर कोई रेमेडी ना कीजिएगा, जो डॉक्टर मशवरा दे आप उस पर अमल कीजिए। ठीक है, सही। और ये एलोपेशिया के लिए? एलोपेशिया बालछड़ जिन लोगों को भी हो जाता है, ऐसे गोल गोल निशान बनते हैं, बाल ख़त्म हो जाते हैं, एक बैक्टीरिया होता है, बाद लोगों को यहाँ दाढ़ी पे भी हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए और बाल उगाने के लिए आपने लेना है ये कलौंजी का तेल।
ठीक है, ये लेना है आपने 30 ml, 30 ml। ओके। ये है नीम का तेल। अच्छा, सारी कड़वाहट जो है इसके बजाय, जी। उस जो बैक्टीरिया उसको मारने के लिए कड़वाहट को जो है ना वहाँ नीम तक का लेकर आना तेल, ज़रूरी ये भी है। हाँ, 30 ml लेना है। ठीक है। 30 ml। और अंडे की जर्दी का तेल, ये भी 30 ml लेना है, 30 ml। ठीक है। इन तीनों तेलों को मिला लें और इसमें ये छड़ीला बूटी आप डालेंगे 1 चम्मच के बराबर। ठीक है। 1 चम्मच के बराबर ऐसे डाल के छोड़ दें आप। सही है। तो 24 घंटे के लिए घर में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आपने जहाँ जहाँ पे आपको बालछड़ हुआ है वहाँ वहाँ पे आप लगा दें। आप दाढ़ी पे भी लगा सकते हैं। ये रोज़ाना एक टाइम लगाना है, 1-2 घंटे के लिए लगा लें, उसके बाद धो लें आप देखिएगा ये तकरीबन 45 दिन 50 दिन इस्तेमाल करना। आस्ते आस्ते देखेंगे वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, बाल वापस उगने लग जाएंगे उसमें से। ओके। और ये कहते हैं कि ना ये इसको ना लगा के रोज वॉश भी करना होता है। हाँ, वॉश भी क्योंकि करना होता ताकि है। वो बैक्टीरिया जो है वो एंजॉय ना करे सर नहीं, पर नहीं, ना, वो उसको पता है क्या? मारना है उसको। इसमें ये है कि हम इसलिए कहते हैं कि इसे वॉश कर लिया करें ताकि आपको बालों की जगह जहाँ पे जो गंजपन हुआ वहाँ ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल। जब आप मेडिसिन लगाएंगे एक तरह का ये ऑयल जो आप उस बैक्टीरिया को मारने के लिए मेडिसिन ही होगी ना, तो आपने उसको फिर सफाई भी रखनी है उस जगह की। और वैसे भी कहते हैं कि जब आपको कोई किसी भी किस्म का, जैसे उन्होंने बताया था उनको वो था सर पे कुछ स्कैच का हुआ हो रही थी। उसके लिए भी वॉश डेली करना ज़रूरी होता है? डेली करना ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, कॉलर उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप अपना सवाल बताइएगा। निम्रा। बात यह है कि मेरी बहन की 2 महीने बाद शादी है, उसकी चेहरे पर दाने था और छाइयाँ वगैरह हैं, कोई टोटका बता दें। छाइयाँ वगैरह नहीं, दाने हैं। ओके, चलें, ठीक है। हाँ ठीक है, हम अभी बताते हैं। मेरा पहले आप बता दें फिर। हाँ, सबसे बेहतरीन इसका इलाज है कि आपने देखें क्लेंजिंग बहुत अच्छी करनी है दूध से। सबसे बेहतरीन क्लेंजर दूध होता है। आप दूध से अपनी क्लेंजिंग कीजिए। और आपके पास मुलेठी पाउडर अगर कहीं से मिल जाता है, वैसे तो इजीली मिल जाता है, मुलेठी की लकड़ियाँ भी होती हैं, पाउडर भी अलग होता है, तो पाउडर ले लीजिए। वो पाउडर वही दूध में जिसमें आपने क्लेंजिंग करी उसी दूध से थोड़ा सा दूध के अंदर वो मुलेठी पाउडर पेस्ट बना के आप उन दानों पे और छाइयों पे लगा के इस वाली उंगली से हल्का हल्का मसाज करके छोड़ दीजिए। सुबह आप देखिएगा आपकी ये कि सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाएगी। प्लस ये कि जो क्योंकि छाइयाँ वहाँ आती हैं जहाँ आपका सीबम ख़त्म होना शुरू हो जाता है और एक्नी वहाँ आती है जहाँ एक्सक्रीट कर रहा होता है, तो ये बैलेंस कर देगा दोनों को। ठीक है, ओके, चले, सही। और आप बताइएगा। देखें जिस तरीके से अभी बच्ची की शादी भी होने वाली है तो इसके लिए इनके कलर को भी बेहतर करना होता है। और जिन लोगों को भी एक्नी के दाने हों या उसके निशान हों या उसके चेहरे पे छाइयाँ हों, इसको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल जैसे हुमैरा जी ने बताया मुलेठी का इस्तेमाल करें। आपने मुलेठी का पाउडर लेना है 20 ग्राम, नीम के पत्तों का पाउडर 20 ग्राम और अनार के फूल 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। ये हो जाता है 60 ग्राम सारा। ठीक है, इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें। आप कोई भी अच्छा वाला उपटन मिला लें। मिक्स किया 100 ग्राम को और इसकी 1 चम्मच निकाली, अरके गुलाब में पेस्ट बनाया, पूरे चेहरे पे लगा लिया, आधे घंटे के बाद धो लिया। एक टाइम रोजाना करें आप देखें पहली एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन में चेहरा कितना क्लियर होता है आपका। आप 1 महीना यूज करें, ना निशान रहेंगे, ना दाने रहेंगे, ना झाइयाँ रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, कॉलर है, उनसे बात करेंगे। आपने फिर हमारा एक्सरसाइज भी बतानी थी, ठीक है ना? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं भैया आप? जी ठीक ठाक है। आइए, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यू लुकिंग सो स्मार्ट। ड्रेस भी बहुत आपका माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो और मच। आगाज इनको देख के तो मुझे हकीम साहब को देख के तो वैसे चेहरे पे मेरी मुस्कुराहट आ जाती है। और हुमैरा का एक्सपीरियंस तो हम बहुत कुछ हम हुमैरा से सीखते हैं माशाल्लाह। इतना अर्सा हो गया, बहुत कुछ हमें अच्छा समझाती है। मेरे 2 सवाल मैं जल्दी से कर लेता हूँ। हकीम साहब से मेरा सवाल ये, देखिए जो ये हम दवाइयाँ तैयार करते हैं, जो भी सफूफ बनाते हैं, एक जाहिर एलोपैथिक दवाई में तो एक्सपायरी डेट होती है। अब एक चीज हमने बना के अपने पास रखी तो उसकी क्या एक्सपायरी डेट होती है? या जैसे हम कोई भी हिकमत की दवा की बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी जी जी, ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा हुमैरा से मेरा क्वेश्चन है, हुमैरा आप हमें ये टिप बताइए कि हम लोग जाहिर है हम तो बाहर घूमने वाले लोग हैं, नारी पायल सब खाते हैं, रात को कभी ओवर ईटिंग के बाद जो हम जैसे चूरन कुछ टाइप की चीजें मैं वो यूज नहीं करता, लेकिन अगर आप हमें बताएंगे तो हम जरूर यूज करेंगे। मैं कहवा बताती हूँ। चले, सही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी, पहला तो ये जी नाज़िर जी, इन्होंने जिस तरह याहिया ने एक सवाल किया कि इनकी एक्सपायरी बिल्कुल होती है। आप देखें जब ये लकड़ियां साबुत होती हैं तो आप देखें इसमें सुराख नहीं होने चाहिए। ठीक है, सुराख होंगे समझ लेना ये डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल फ्रेश लिया करें। और इसे जब पाउडर बना लें आप तो जितने दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर इसको ख़त्म कर लें। आप बहुत ज़्यादा मिकदार में ना बनाएं क्योंकि आपके पास प्रिजर्व नहीं होता।
اس میں پریزرو ڈالنا پڑتا ہے, جیسے سوڈیم بینزویٹ ایسی چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں جسے ستہ لوبان کہا جاتا ہے, وہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ پھر آپ سال 2 سال کے لیے اسے محفوظ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ورنہ لیکن جب آپ یہ بنا لیں تو اس کو مہینے کے اندر اندر ختم کر لیا. بالکل. ایک جس طرح میں نے ایک ہرب لیا تھا تو کیا ہوا تھا, اسی کوئی ڈنڈیاں ٹائپ کا کچھ تھا اور پھول ٹائپ کا تھا, تو 1 مہینے بعد نا اس میں نا وہ کیڑے سے پیدا ہو گئے, تو ظاہری بات ہے وہ پھر آپ کو استعمال کریں اور اسے پھر آپ ڈسکارڈ کریں. ایک موئسچر ہوتا ہے ہربس کا, وہ موئسچر آہستہ آہستہ جب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیڑا لگ جاتا ہے پھر اس کے اوپر. تو ہمیں ایک تو ایئر ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے, اور ایک ٹائم کے بعد ظاہر ہے یہ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نقصان دہ ہوگا کھانے میں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, اس کی ایکسپائری ہے کہ کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا. ایکسپائری ہو چکا ہے, مطلب اس کے اندر کیڑے لگ گئے تو نیچرلی بات ہے کہ وہ تو خراب ہی ہو گیا. اچھا, اور وہ آپ سے جو سوال, اچھا کاوا انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی میں یہ نہیں کر سکتا, کاوا یا چورن یا کچھ نہیں, آپ پودینہ لیں, پودینے کو دھو کے اچھی طرح سکھا کے رکھ لیں, پودینے کے پتے سوکھے ہوئے ایک جار میں رکھ لیں. رات کو آپ نے 1 کپ چائے میں تھوڑا سا پودینہ ڈالنا ہے, 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا ڈالنا ہے, اور 1 لونگ ڈالنی ہے. یہ کاوا بنا کے 1 کپ آپ جوش دے کے اور چھان کے آپ چاہے اس میں گڑ ڈالیں, میٹھا آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ ڈال کے آپ دیکھیں, اس سے آپ کو ہاضمہ بھی ہوگا, آپ کے کولیسٹرول کے لیے بھی بہترین ہوگا, آپ اپنے آپ کو ایکٹیو بھی فیل کریں گے, اور امیونٹی بھی بیسٹ ہوگی آپ کی. یہ ہے گڈ گڈ گڈ. جی آپ کیا بتائیں؟ آپ نے ٹوٹلی 3 چیزیں لینی ہیں, سونف, اجوائن, یہ دونوں 50-50 گرام, اس میں 10 گرام کالا نمک ڈال لیں, آپ مکس کر کے پاؤڈر بنا لیں. کھانا کھانے کے بعد آدھی چمچ پانی کے ٹھیک. ساتھ. اور اگر کسی کو فوری بلڈ پریشر وغیرہ ہے وہ پھر کالا نمک نہ ڈالیں. وہ پھر نہیں اگر بلڈ پریشر ہو تو آپ کالا نمک نہ ڈالیں. اچھا جی, صرف صحیح 2 ہے. چیزیں ہی کافی ہیں, اور فوری ریزلٹ ہے اس کا. آلرائٹ جی, تھینک یو سو مچ آپ کا حکیم صاحب, تھینک یو سو مچ. میرا کہ ایکسرسائز رہ گئی تھوڑا سا, میں دکھا دیتی ہوں. ہاں کھڑے ہو کے سمپل آپ نے, جب میں ریموو کر دیتی ہوں چپل, سمپل آپ نے وارم اپ کی ایکسرسائز جو ہوتی ہے ہماری, یہ والی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں ہم نے پیٹ اندر کرنا ہے, صحیح ہے, یہ والی ایکسرسائز کرنی ہے. اینڈ دین کتنی دیر, جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں, میرے خیال سے 2 منٹ 3 منٹ جتنا بھی ہے. دوسرا, اس کے بعد آپ نے 1 پیر ایسے کرنا ہے, یہ والا, یہ میں کرتی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں, یہ والا اور یہ والا, یہ زمین پہ بھی رکھنا ہے اور زور سے مارنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ والی ایکسرسائز کرنی ہے. اور مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے لیے میں آپ کو جو میں بتا رہی تھی کہ میں مدراز وغیرہ کر رہی ہوں, آپ نے مینٹل اور فزیکل ہیلتھ میں یہ والے جو ہمارے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں, یہ آپ نے ایسے ایسے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سانگ سن رہے ہیں, کوئی سورج لگا لی, کچھ بھی ہے, دونوں کو آپ نے یہ تقریباً 2-3 منٹ آپ یہ دونوں ہاتھوں پہ اس طرح کرتے رہیے, یہ والے. اور مدراس کے لیے اپنے لیے انگوٹھوں پہ کرنا ہے یا باقی پنجوں پہ؟ نہیں, صرف انگوٹھوں پہ. اور باقی ہے کہ میں جو مدراز ہے آلتی پالتی مار کے زمین پہ بیٹھ جائیں. زمین میں کچھ ریز ہوتی ہیں جو باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہیں, چاہے فلیٹ میں رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے الٹے ہاتھ کا انگوٹھا ایسے کرنا ہے, یہ بند کرنا ہے, سیدھے ہاتھ کا نہیں, سیدھے ہاتھ کی انگلیاں بند کرنی ہے اور انگوٹھا اوپر لے کے آنا ہے, اور ایسے رکھنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے. 15 منٹ تک اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں. بہت اچھی جگہ سوچیں کہ ہم بہت اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کو دل کر رہا ہے واپس آ جائیں, واپس آ جائیں, کیونکہ ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سو مچ میرا, بہت بہت شکریہ. اور جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس.